जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मॉर्गन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबर पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बोलेंगे दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसका टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जानते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बोल रहे हैं, हर महीना के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है ना? जिसके साथ-साथ केवल करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण ही देखने को नहीं मिलेगा, समान ज्ञान दर्पण, आपको क्रॉनिकल, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे विजन आईएएस का नोट्स या इंडिया के कोई भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों का नोट्स जो है क्लास आपको बुक जो है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फ्री में मिलेगा। ठीक है ना? पूरा फ्री में बुक मिलने वाला है। तो आप जाकर देख लेंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई कितना अच्छा पीडीएफ अब तक पहुँचाया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे 2 लाइन कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। और ये जो है प्रतियोगिता दर्पण का मंथली या जून मंथ का हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलते रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ये मेरा इन्फॉर्मेशन था आप तक पहुँचाने का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की वायु सेना ने पोखरण राजस्थान में 1 से लेकर 10 अप्रैल 2024 को कौन-सा अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह गगन शक्ति का आयोजन किया है। तो भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में 2024 में कौन-सा अभ्यास किया भैया? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, गगन शक्ति का आयोजन जो किया गया था। अब इसमें देखेंगे गगन शक्ति जो आखिरी बार कब किया गया था दोस्त? तो 2018 में आयोजित किया गया था, अब 2024 में किया गया है। ठीक है ना? तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये 2024 में इस अभ्यास में किसी भी उच्च क्षमता वाले ऑपरेशन को अंजाम देने देने के कौशल प्रदर्शन किया गया है। किस अभ्यास में दोस्तों? गगन शक्ति में ये आयोजन जो किया गया था, गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया था? वायुसेना के द्वारा राजस्थान पोखरण में जो किया गया था। पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2018 में, अब 2024 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, भारतीय सेना के तीनों अंगों के संयुक्त और सुधार लाने के उद्देश्य से पहल त्रिसेवा सम्मेलन, है ना? जिसमें तीनों सेनाओं के अंगों को शामिल किया गया है, जो संयुक्त रूप से उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से त्रिसेवा सम्मेलन तो स्पष्ट हो चुका है। तीनों सेनाओं का ये सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें आपको उसके सुधार करने के लिए 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है? तो परिवर्तन चिंतन नाम से आयोजित जो किया गया है। तीनों सेनाओं में उसके सुधार लाने के लिए उद्देश्य से ये परिवर्तन चिंतन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बात को स्पष्ट ध्यान रखेंगे। देखेंगे इसमें थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है दोस्तों। सशस्त्र बलों में संयुक्ता और एक एकीकरण को बढ़ावा देने और नए ताज़ा विचार, पहलों और सुधारों का सृजन करने के लिए चिंतन को एक विचार मंथन और इनोवेशन पर चर्चा के रूप में आपको परिवर्तन चिंतन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये जो है त्रिसेवा सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है। अगले क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं इसमें। क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस एक छोटे कस्बे में बनाए जाने वाला सितार, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र में सितार बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद तानपुरा को जीआई टैग जो दिया गया है और 2024 में मिला हुआ है। तो ये तो ध्यान रखेंगे, मीरज, सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है। तो महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का? तो मीरज, सांगली डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, ये जीआई टैग दिया गया है, जिसको बोलते हैं भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। और इसकी बात करते हैं मीरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा जो है ये कितने वर्षों से चली आ रही है, पुराना है? तो ये 300 वर्षों से अधिक ये पुराना है। केंद्र सरकार ने इसी को देखते हुए इसका प्रमोशन किया गया है।
जीआई टैग क्यों दिया जाता है दोस्तों? तो ये प्रमोशन होता है। तो ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सबसे पहले 2004 में 2004 में दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग को चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के निजी क्षेत्रों की कंपनी टाटा एंडवर्सन सिस्टम लिमिटेड TASL के द्वारा निर्मित सब मीटर रेजुलेशन सब रेजुलेशन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट का स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 7 अप्रैल 2024 को सफल परीक्षण किया है। ये जो किया हुआ है, तो ऑपरेशन क्या बोलते हैं कि स्पेस एक्स के द्वारा किस रॉकेट को द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट को सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसका नाम क्या है? टी सेट, टी सेट 1A का, टी सेट 1A का सफल परीक्षण किया गया है। भारत की निजी कंपनी जो है TASL के द्वारा सब मीटर रेजुलेशन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट का स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? टी सेट, टी सेट 1A का सफल परीक्षण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मणिपुर में पहली बार मणिपुर में पहली बार भारतीय भारतीय महिला वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन जिसको बोलते हैं, भारोत्तोलन में ओलंपिक क्वालिफायर वेट लिफ्टिंग विश्व कप में 2 अप्रैल 2024 में कांस्य पदक जीता हुआ है। तो कौन जीता हुआ भैया? तो ये आपको बिंदिया रानी देवी ने जीता हुआ है। अब यहाँ पर दोस्त ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बिंदिया रानी देवी का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से, मणिपुर से। ठीक है ना, मणिपुर से इनका संबंध है। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा, एमसी मैरी कॉम कहाँ से? तो मणिपुर से है। ठीक है ना। मिताई जनजाति कहाँ से? तो आपको मणिपुर से। अब देखिएगा, बिंदिया रानी देवी जो है, इन्होंने कौन सा पदक 2024 में जीता? कांस्य पदक। ये भी क्वेश्चन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताएंगे बिंदिया रानी देवी जो कांस्य पदक जीती हुई है, इनका संबंध किस राज्य से? तो आपको मणिपुर से। उसके बाद पूछेगा कि बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन ये उठाती है, भारोत्तोलन उठाती है। तो ये बातें समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले बता देते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन बात ध्यान रखेंगे कि बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल में 2022 में इन्होंने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो रजत पदक जीता हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राजस्व सेवा IRS की पूर्व अधिकारी को वियना में जो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसको चुना गया है? तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसको चुन लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जगदीत जगजीत कपाड़िया पपाड़िया पवाड़िया पवाड़िया जगजीत पवाड़िया जो है, इनको क्या बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में स्थित है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का किसको चुना गया है? तो जगदीप पवाड़िया को चुना गया, जगदीप पवाड़िया को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पश्चिमी अरब सागर में एक संदिग्ध ड्रोन, है ना, ढो को रोकने और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों को जब्त कर लिया है? तो वो कौन सा जो जहाज है, जो नौसेना जहाज है, जो पश्चिमी अरब सागर में जो नशीले दवा को ढो रहा था, उसको कौन सा जहाज ने जब्त कर लिया है? तो INS तलवार के द्वारा उस नशीले कारोबारी जो किया जा रहा था, तो INS तलवार का उपयोग कर कर इस नशीले प्रतिबंधित दवाओं को अपने कब्जे में कर लिया गया है। और इस ऑपरेशन क्या बोला गया? ऑपरेशन किम्सन वराकुडा, है ना,
क्रिम्सन क्रिम्सन वरा बाराकूडा, है ना? ये ऑपरेशन चलाया गया है किसके द्वारा? तो नौसेना के द्वारा चलाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस फिल्म अभिनेता को अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अप्रैल में किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है दोस्तों। ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। लता मंगेशकर के पिता और संगीतज्ञ जो थे दीनानाथ मंगेशकर की याद करते हुए 2022 में स्थापित ये पहला अवार्ड किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। जबकि दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपको आशा भोसले को दिया गया है। और अप्रैल में अप्रैल 2024 में किसको गया? बच्चन साहब को दिया गया है। बच्चन साहब को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम्स इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में 17 अप्रैल 2024 को प्रकाशित किया गया था। टाइम्स पत्रिका के द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी किया गया है 2024 में, जिसमें भारत की किस महिला पहलवान का स्थान दिया गया है? तो ये साक्षी मलिक का स्थान दिया गया है। टाइम्स पत्रिका के द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस महिला पहलवान का नाम आया दोस्तों? तो ये साक्षी मलिक का नाम आया है। इस लिस्ट में भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक और अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो चुका है। और एक अम, साक्षी मलिक जो है भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक में विजेता रही हुई है। और भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख के द्वारा महिला पहलवानों के द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया हुआ है। आपने तो देखे होंगे। अगले बात करते हैं। भारत के सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल 2024 को किस राज्य में मुठभेड़ में 29 नक्सलवादियों को मार गिराया गया था? तो 29 नक्सलवादियों को मार गिराया है। कहाँ पर ये सुरक्षा बलों ने इस काम को तमाम दे दिया है, अंजाम दिया है? तो आपको छत्तीसगढ़ में ध्यान रखेंगे। इसमें इनामी कमांडर शंकर राव को भी मार गिराए जाने की खबर आ रही है। इसमें 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ है भैया? तो कांकेर के छोटे बेडिया थाना के क्षेत्र में जंगलों में सुरक्षा और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुआ है। अगले बात करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास किया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है भाई? तो ये डस्टलिक का आयोजन जो किया गया है। तो डस्टलिक का ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है। तो ऐसे भी डस्ट को किया जाता है? डस्ट को क्या करते हैं? तो डस्ट को उड़ा देते हैं, फूंकते हैं, फूंक कर उड़ा देते हैं ना, तो उड़ाना। तो उड़ाने का मतलब क्या है? उज्बेकिस्तान। तो ऐसे लिंक कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर देखिए। संगीत नाटक अकादमी ने 9 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक देश के विभिन्न हिस्सों में के 7 अलग अलग शक्ति पीठों के मंदिर परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए क्या है? मनाने के लिए संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन जो किया गया है। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुका है भाई। ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ये 7 गो अलग-अलग शक्ति पीठों में, मंदिरों में उत्सव मनाए जाने का और ये संगीत महोत्सव मनाए जाने का शुरू किया गया है। इसका शीर्षक का नाम क्या है भैया? तो शक्ति उत्सव इसका नाम रखा गया है। स्पष्ट हो गया? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 7 गो अलग-अलग शक्ति पीठों में उनके संगीत और नृत्य महोत्सव के रूप में मनाए जाने के लिए किस शीर्षक से शुरू किया गया है? तो शक्ति उत्सव के नाम से शुरू किया गया है। अब देखेंगे 9 अप्रैल को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये आपको असम के गुवाहाटी में देखने को मिलता है। और उत्सव कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर। तो क्वेश्चन पूछेगा कोल्हापुर में कौन सा मंदिर है? तो महालक्ष्मी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर। और ये क्वेश्चन पूछता रहता है, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछता है
कि बताइएगा कि ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद त्रिपुरा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, ये तो उसके नाम से भी स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात में, गुजरात के अंबाजी मंदिर, गुजरात में कौन सा मंदिर ये है? अंबाजी मंदिर, पूछेगा अंबाजी मंदिर, अंबाजी मंदिर गुजरात में, ठीक है। उसके बाद झारखंड में जो है जय दुर्गा शक्तिपीठ, तो क्वेश्चन पूछेगा जय दुर्गा शक्तिपीठ कहाँ है? तो झारखंड में, कहाँ भैया? झारखंड में है, झारखंड में है। जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड में है। और समापन में उज्जैन और मध्य प्रदेश में, आपको मध्य प्रदेश में शक्तिपीठ कौन सा है? तो माँ हरसिद्धि मंदिर। तो ये माँ हरसिद्धि मंदिर कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये 7 पीठ याद हो गया। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर हो गया। कोल्हापुर में कौन सा मंदिर है? महालक्ष्मी मंदिर। ज्वाला मंदिर पूछता है आपसे हिमाचल प्रदेश में। त्रिपुरी में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, गुजरात में अंबाजी अंबाजी मंदिर, झारखंड में जय दुर्गा शक्ति पीठ जो है, जय दुर्गा शक्ति पीठ। और उज्जैन और मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में कौन सा? तो ये ध्यान रखेंगे शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि मंदिर, माँ हरसिद्धि मंदिर कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। तो स्पष्ट हो गया किस रूप में मनाया जाएगा? तो शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 17 अप्रैल 2024 को फ्रैंकफर्ट के पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स अवार्ड में भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के सर्वश्रेष्ठ और विश्व के 36वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2024 का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये आपको नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पुरस्कार जीता हुआ है। तो ऑल ओवर में, ऑल वर्ल्ड में अ, दिल्ली हवाई अड्डा का स्थान कितना रहा है? तो 36वां रहा है, 36वें नंबर पर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष के रूप में नौसेना के किस उपाध्यक्ष के 30 अप्रैल 2024 को पदभार संभाला है? इसका नाम क्या है भाई दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष पूछ रहा है। उपाध्यक्ष, नए उपाध्यक्ष किसको चुना गया? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। तो नौसेना के उपाध्यक्ष पूछ रहा है किसको चुना गया है? वाइस वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? डीआरडीओ बोलते हैं। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को 18 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ध्यान रखेंगे डीआरडीओ के द्वारा स्पष्ट हो चुका है 2024 में। किस तट से? उड़ीसा के तट से। उड़ीसा के तट पर कहां पर? चांदीपुर में। चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे इसका नाम जो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कौन सा मिसाइल का? क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया है? उड़ीसा के तट से। कौन से? ओडिशा के तट से। उड़ीसा के तट से। उड़ीसा के किस तट से? चांदीपुर से। चांदीपुर से। स्पष्ट हो गया? चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाणित किया गया है, ठीक है ना, 2022 में वेंजुएला के किस सर्वाधिक उम्र जो है बताया गया है 114 वर्ष 10 महीना के पुरुष का निधन 2 अप्रैल 2014 को 2024 को हो गया। ठीक है, 2024 में पूछ रहा है कि यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम था, ठीक है। और ये किस देश का रहने वाला था? तो वेंजुएला का। कितना वर्ष? तो 114 वर्ष 10 महीना। पुरुष का निधन हो गया अप्रैल 2024 में। ये चर्चा का विषय बन गया है। तो इसका नाम है जुआन बिसेंट बिसेंट पेरेज मोरा। ये जुआन बिसेंट पेरेज पेरेज पेरेज
मोरा जो है इसका नाम जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम रहा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और ये वेनेजुएला का रहने वाला था पुरुषों में। इसका निधन हो गया है 114 वर्ष का था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुआन बिसेंट पेरेज मोरा का देहांत के बाद अब 2 अप्रैल 2024 से वह कौन ब्रिटिश पुरुष विश्व का सबसे अधिक उम्र का जीवित पुरुष घोषित किया गया है। अब देखिए इसका नाम क्या है। जॉन अल्फ्रेड बिनिस बिनिस वुड है। जॉन अल्फ्रेड बिनिस वुड जो है ये सबसे उम्रदराज जीवित का प्रमाण पत्र इनके नाम आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 अप्रैल 2024 को किस देश में 7.5 का भूकंप आया था जिसमें 14 लोगों की जान गई थी और 1400 लोगों घायल हुए थे। तो ये घटना कब की है, कहाँ की है? तो ये आपको ताइवान में आया हुआ था भूकंप। 7.5 का तीव्र भूकंप आया था। ये ताइवान में आया था। ताइवान की राजधानी ताइपे है। चलिए आगे बात करते हैं। अफ्रीकी देश के डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो के किस महिला को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या नाम है भाई? तो अफ्रीकी देश के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रथम महिला कौन प्रधानमंत्री बनी है? इसका नाम क्या है? जूडी जूडिथ 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 सुमिनवा जूडिथ सुमिनवा तुलु तुलुवा तुलुका जूडिथ सुमिनवा तुलुका इसका नाम है। इसका नाम याद रखेंगे। कहाँ के? कांगो गणराज्य की बनी हुई है। प्रथम प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। कहाँ की? कांगो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को प्रकाशित विश्व के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान फ्रांस के किस फैशन व्यापारी का नाम आया हुआ है? तो फोर्ब्स के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची में पहला स्थान जो है फ्रांस के किस फैशन व्यापारी का है? तो बर्नार्ड अनसॉल्ट एंड फैमिली का नाम है। बर्नार्ड अनसॉल्ट एंड फैमिली का नाम जो है फ्रांस के फैशन व्यापारी है। फोर्ब्स ये पत्रिका के द्वारा विश्व के अरबपति की सूची में बर्नार्ड अनसॉल्ट एंड फैमिली का नाम आया हुआ है। अब देखेंगे इस सूची में जेफ बेजोस जो अमेजन का है, एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग है ना। उसके बाद लॉरी एलिसन, वॉरेन बफेट का स्थान बात करते हैं। दूसरे स्थान पर किसका है? तो जेफ बेजोस का। तीसरे स्थान पर एलन मस्क का। चौथे स्थान पर कौन था? मार्क जुकरबर्ग का। लॉरी एलिसन का स्थान है तो पांचवें स्थान पर। छठे स्थान पर किसका है? तो वॉरेन बफेट का छठा स्थान है। तो ध्यान रखेंगे दुनिया में सबसे अरबपति में किसका नाम है? बर्नार्ड एंड कंसॉर्ट एंड फैमिली का आया हुआ है नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य सागर में मध्य में सिसिली द्वीप में, तो ये स्पष्ट हो चुका है। सिसिली जो द्वीप जो है किस देश में? सिसिली जो द्वीप जो है इटली में है। और किस सागर में है दोस्तों? तो भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। तो भूमध्य सागर में कौन सा द्वीप है? तो ये सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप किस द्वीप देश में है? तो इटली में है ना। ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी से 5 अप्रैल 2024 को आपको वल्केनिक वल्केनिक स्मोक रिंग निकलने को देखा गया है। तो ये कहाँ है? एटना में है ना। सिसिली जो है एटना में देखने को मिलता है। चलिए स्पष्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पे देखेंगे माउंट एटना यूरोप महाद्वीप के इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और ये जो है अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में अभिसरण प्लेट मार्जिन के ऊपर स्थित है। ठीक है। उसके बाद यह यूरोप के सबसे उच्च सक्रिय ज्वालामुखी में से एक इसका नाम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। G7 संगठन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जो था 17 से लेकर 19 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न किया गया है? तो ये आपको
केपरी में किया गया। केपरी कहाँ है? तो केपरी इटली में है। केपरी में किसका आयोजन किया गया दोस्तों? तो जी7 का ये विदेश मंत्रियों का बैठक किया गया। ध्यान रखेंगे कौन सा मंत्रियों का? विदेश मंत्रियों का। विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ किया गया है? तो जी7 का विदेश मंत्रियों का बैठक अब केपरी के इटली में किया गया है। अब ये ध्यान रखेंगे इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन जी सदस्य का 50वां शिखर सम्मेलन जो है 2024 को, है ना, 2024 को इटली में अपुलिया के अफा फसानो फसानो शहर में प्रस्तावित है। इसलिए यहाँ मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। जी7 में कौन कौन सा देश है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है, केपरी के इटली में आयोजन किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो है इसरो की चंद्रयान 3 टीम को कौन सा पुरस्कार 2024 में दिया है भैया? तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा इसरो को कौन सा चंद्रयान 3 की टीम को सम्मानित किया है? इसका नाम रखेंगे जॉन एल जे स्विगट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया है। जॉन एल जेक स्विगट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको इसरो के टीम के चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया हुआ था, इस चीज को देखते हुए अमेरिका के स्पेस कंपनी जो है पुरस्कृत किया हुआ है। जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से किया गया था और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका के यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के 2024 से सेवा दे चुके किस हैवी रॉकेट को अंतिम उड़ान 9 अप्रैल 2024 को अमेरिका के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन क्या लिखा है? फ्लोरिडा में संपन्न हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे अमेरिका के यूनाइटेड लॉन्च अलायंस को जो है और अमेरिका के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फ्लोरिडा में संपन्न किया गया है। और ये जो है हैवी रॉकेट जो है ये अंतिम उड़ान भरा हुआ है, जिसका नाम क्या है? डेल्टा 4 हैवी रॉकेट डेल्टा 4। अब देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा। डेल्टा डेल्टा 4 रॉकेट जो है रॉकेट रॉकेट या कहाँ की है? तो ये अमेरिका के ये स्पष्ट हो चुका है। और ये जो है कैसा हेलीकॉप्टर भाई? तो हैवी रॉकेट है और ये अंतिम उड़ान भरा हुआ है, मतलब कि अब इसे काम वाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ देखेंगे, किस 4 देशों की नौसेना ने 7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री अभ्यास किया है? तो फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर ये 4 जो देश जो है, 4 देश में कौन-कौन दोस्तों? फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये जो है 4 देशों की नौसेना जो मिलकर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का समुद्री अभ्यास किया है। ये जो है ना, ये इकोनॉमिक जोन का समुद्री अभ्यास ये कौन कौन सा देश मिलकर? तो 4 गो देश मिलकर किस सागर में? दक्षिणी चीन सागर में, है ना? दक्षिणी चीन सागर में ये आपको इकोनॉमिक जोन का समुद्री अभ्यास किया है, जिसका नाम पूछेगा देश में कौन? फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का नाम शुमार है, इसमें ध्यान रखेंगे रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन चार देशों की नौसेना ने 7 अप्रैल, यही तो क्वेश्चन था,
7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्री अभ्यास में, जिसमें फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तनाव के समय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। इसके पीछे चीन और फिलीपींस के बीच में तनाव को बढ़ता देखते हुए किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विवादित उपन्यास जो है द चलिए इसके बाद यह देखिए द सैटेनिक कौन सा? द सैटेनिक सर्व सर्वजेज सर्वसेज सर्वजेज सर्वजेज जो है द सैटेनिक सर्वजेज जो विवादित उपन्यास है सहित अनेक पुस्तकों के लेखक सलमान रुश्दी को, आपको ध्यान रखेंगे, सलमान रुश्दी का पुस्तक है। कौन सा पुस्तक? द सैटेनिक सर्वेजेज जो है ये सलमान खुर्शीद का पुस्तक है। वह कौन सी पुस्तक को प्रकाशित किया हुआ है? चलिए, अब ये तो उपन्यास है लेकिन इनके द्वारा पुस्तक भी जारी किया गया है। नाइट मेडिटेशन नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अपार्टमेंट मर्डर अटेम्प्टेड मर्डर, याद रखेंगे इसको। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये किसका है? तो ये सलमान रश्दी का पुस्तक है। ये पुस्तक में आपको ये हो गया, उपन्यास में आपको ध्यान रखेंगे ये हो गया सलमान रश्दी का। मिडनाइट चिल्ड्रेन इन्हीं का है, सलमान रश्दी का है। चलिए आगे बात करते हैं। पायल कपाडिया ये नाम है, किस फिल्म जगत से संबंधित है? 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। पायल कपाडिया को, है ना, 2024 के लिए किस कांस फिल्म के लिए चुना गया? तो इनको चुना गया है ऑल बी इमेजिंग एस लाइट के लिए चुना गया है। ऑल बी इमेजिंग एस लाइट के लिए पायल कपाडिया को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रूस ने 11 अप्रैल 2024 को किस अंतरिक्ष रॉकेट को सफल परीक्षण जो किया है सुदूर पूर्व में बोस्तोचोन क्रोस्मोडोम में किया है। तो देखें इस जगह का नाम था, रूस का जगह का नाम है। तो उसके द्वारा जो रॉकेट, अंतरिक्ष में रॉकेट जो सफल परीक्षण जो किया गया है, किसका नाम है? अंगारा अंगारा A5। तो ये बातें ध्यान रखें, अंगारा A5 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंगारा A5 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष रॉकेट में सफल परीक्षण जो किया गया है तो अंगारा A5 का लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन में अप्रैल 2024 में आयोजित बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? जोनाथ क्रिस्टी ने जीता है। जोनाथन क्रिस्टी जोनाथन क्रिस्टी जो है आपको कौन सा पुरस्कार जीत लिया है? कौन सा पुरस्कार जीती है? कौन सा ये जीती हुई है किताब? तो पुरुष एकल का इंडोनेशिया का खिताब जो है चीन में आयोजित जो किया गया था बैडमिंटन एशियन चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, जोनाथन जोनाथन क्रिस्टी जो जीती हुई है। किस देश का प्लेयर है? इंडोनेशिया के। चलिए आगे बात करते हैं। भारत ने एक समझौता के तहत, ठीक है, एक समझौता किया गया है किस देश को 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवरी करेगा? तो भारत जो है किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है भाई? तो ये फिलीपींस को बेचने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल किसको भारत बेचेगा? तो फिलीपींस को बेचेगा। तो इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबर जो है आप तक ये पहुंचा दिया गया है और इसका पीडीएफ जो है आप जाकर टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर ले लेंगे। थैंक यू सो मच। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये आपको जून मंथ का 2024 का प्रतियोगिता दर्पण में ऐतिहासिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और ऐतिहासिक स्थलों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर की, है ना, टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। ये सार संग्रह का वीडियो आप तक पहुँचा दिया गया है, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हर मंथ में, इतना तो याद रखिए, हर मंथ में ₹1000 तो बचेगा ही, ठीक है ना? आप तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। देखेंगे अगले टॉपिक में, देखा जाएगा अगले वीडियो में, समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक है? जिसके अंतर्गत में महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। आप ही को इसी चैनल पे पर प्रोवाइड किया जाएगा। आर्थिक घटनाक्रम देखा जाएगा इसमें, ठीक है? और बता देते हैं आपको, उद्योग और व्यापार और बैंकिंग के बारे में देखा जाएगा, क्वेश्चन क्या-क्या आता है, ठीक है ना? वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लिया जाएगा क्योंकि 100 वर्षों का है। आप लोग बताएँगे कि ये कहाँ मनाया गया था वाईकॉम? तो ये केरल में मनाया गया था, कोयम्बटूर में। ये 100 साल हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों राष्ट्रीय घटना, ठीक है ना? राष्ट्रीय घटना पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।